दोस्तों बॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो विदेशों में पली बड़ी हैं और भारत में अपना करियर बनाने आई हैं। उनमें से कई सफल हुई तो कई असफल। ऐसे ही अभिनेत्रियों में से एक है एमी जैक्सन। एमी जब भारत आई थी तो वो ऑलरेडी मॉडलिंग में अपना करियर बना चुकी थी, लेकिन भारत के बाहर आज के वीडियो में हम जानेंगे एमी जैक्सन की सच्चाई, जैसे कि वो बॉलीवुड में आने से पहले कहाँ थी, क्या करती थी और वो भारत में कैसे आई, इनकी बॉलीवुड में एंट्री कैसे हुई और आज वो क्या कर रही हैं। तो कमर की पेटी बांध लीजिए, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों एमी का जन्म 31 जनवरी 1992 को डगलस आइल ऑफ मैन में हुआ। एमी का पूरा नाम एमी ल्यूस जैक्सन है। एमी के फादर बीबीसी रेडियो में एक बड़े पद पर जॉब करते हैं और माँ घुड़सवारी की ट्रेनर हैं। एमी की 2 बहनें हैं। एमी जब छोटी थी तब इनके पेरेंट्स का तलाक हो गया था। एमी को बचपन से ही ग्लैमर वर्ल्ड में इंटरेस्ट था और यही वजह थी कि वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर थी। खुद एमी के अनुसार जब वो 13 साल की थी तो उन्होंने पढ़ाई से बचने के लिए एक बॉयफ्रेंड बनाया और इसके साथ वो कॉलेज बंक करके अपने फ्रेंड के घर जाकर गुलछर्रे उड़ाते। लेकिन कुछ टाइम बाद स्कूल टीचर ने इनकी अटेंडेंस पूरी ना होने पर इनके घर पर इन्फॉर्म कर दिया। तो इनकी बहनें और इनकी माँ ने इसके बॉयफ्रेंड के घर पे इनको रोमांस करते हुए पकड़ लिया। ये बात उन्होंने खुद एक इंटरव्यू के दौरान बताई थी। तब इन्होंने अपनी मदर को बताया कि इनको स्टडी नहीं करनी और मॉडलिंग में करियर बनाना है। इनकी माँ ने करियर बनाने की छूट तो दे दी, लेकिन साथ में ये भी कहा कि पढ़ते भी रहो। इसके बाद एमी स्टडी करती रही और पढ़ाई करते करते इन्होंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। मिस टीन लिवरपूल, मिस टीन ग्रेट ब्रिटेन और मिस टीन वर्ल्ड, तीनों खिताब इन्होंने एक के बाद एक जीते। मिस इंग्लैंड 2010 के कॉन्टेस्ट में ये दूसरे नंबर पर रही। मिस इंग्लैंड कॉन्टेस्ट से 1 साल पहले ही इन्होंने मॉडलिंग करना शुरू किया था। मॉडलिंग के सिलसिले में एक बार इनको भारत आना था, लेकिन इन्होंने भारत आने से मना कर दिया क्योंकि इन्हें लगता था कि भारत एक गरीब देश है और यहाँ के माहौल में वो फिट नहीं बैठ पाएंगी। लेकिन 2010 में ब्यूटी कॉन्टेस्ट के दौरान ही साउथ के एक फिल्म मेकर जिनका नाम है A.L. विजय, इनको देखा और इनको अपनी फिल्म मद्रास पट्टिनम में काम करने का मौका दिया। इसके बाद एमी उस फिल्म में काम करने के लिए एग्री हो गई। इसके बाद इन्हें अगले 2 साल तक भारत में कोई भी काम नहीं मिला, लेकिन तमिल फिल्म मद्रास पट्टिनम के बाद ये अपने घर विदेश वापस भी नहीं गए। उसी टाइम इनका अफेयर सुजीत टंडन के साथ एक सॉफ्ट टाइम प्रोड्यूसर के साथ हुआ। हालांकि ये अफेयर ज्यादा नहीं चला, लेकिन इस अफेयर के सहारे एमी को फिल्म इंडस्ट्री की काफी नॉलेज हो गई थी। साल 2012 में इन्हें पहली अपनी हिंदी फिल्म मिली। इसका नाम था एक दीवाना था और इसमें एमी लीड रोल में थी। इसके साथ में थे प्रतीक बब्बर। इसी फिल्म से एमी ने सुरजीत टंडन को बाय बाय कर दिया था और प्रतीक बब्बर के साथ में रिश्ता जोड़ लिया। उस समय प्रतीक और एमी का अफेयर इंडस्ट्री में चर्चा में रहता था, लेकिन इनका भी रिश्ता बहुत ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। उस दौरान एमी ने एक टैटू बनवाया था जिसमें लिखा था मेरा प्यार मेरा प्रतीक। वहीं प्रतीक ने भी सेम टैटू बनवाया था, मेरा प्यार मेरी एमी। लेकिन ये टैटू वाला सीन ऐसे ही जोश जोश में हो गया था। इसमें प्यार की कोई भी सच्चाई नहीं थी। प्रतीक उस समय अपने काम को लेकर कम बल्कि ड्रग्स लेने को जाकर ज्यादा फेमस रहता था। ऐसे में प्रतीक को विदेशी लड़की मिली तो वो खुश हो गया था, लेकिन एमी प्रतीक के सहारे बॉलीवुड को अच्छी तरह समझने लगी थी। इसके बाद एमी फिल्मी पार्टियों में जाना एमी ने शुरू कर दिया था। फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा से ये रिवाज रहा है कि जब भी कोई लड़की नई इंडस्ट्री में कदम रखती है तो ये लोग उसका अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, फिर उसे वो अगले के यहाँ फॉरवर्ड करते रहते हैं, यानी एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखते हैं। विदेशी मॉडल और एक्ट्रेसेस की अपनी अपनी प्राइवेटी होती है कि वो जितना जल्दी हो सके वहाँ आकर दौलत इकट्ठा कर ले, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और ऐसे भी एमी की एक्टिंग इतनी अच्छी तो नहीं है कि वो एक्टिंग के जरिए इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम बना सके, और ये बात एमी अच्छे से समझती है कि वो एक्टिंग के मामले में 0 सन्नाटा है। फिल्मों में इन्होंने तमिल और तेलुगु में भी काम किया, 3-4 हिंदी फिल्मों में भी काम किया। एमी अब बड़ी बड़ी फिल्में पार्टियों का हिस्सा बनने लगी थी और प्राइवेट पार्टियों में भी इनकी चर्चा होना शुरू हो गई थी। वैसे भी हमारे देश में गोरी चमड़ी को लेकर बहुत ही ज्यादा क्रेज रहता
जाता है। ये भी एक कारण है कि विदेशी लड़कियां यहाँ आते ही बहुत जल्दी फेमस हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर मुंह मांगी कीमत मिलती है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो विदेशी है, गोरी चमड़ी की मालकिन है। एमी का पूरा फिल्मी करियर नाम मात्र का रहा है। अब अफेयर की बात करें तो एमी अब इंडियन लड़कों पे नहीं बल्कि विदेशी लड़कों पर विश्वास करने लगी थी। प्रतीक बब्बर के बाद एमी का नाम जुड़ा रियान थॉमस के साथ, जो कि एक हॉलीवुड एक्टर हैं। साल 2015 में एमी के साथ एक विवाद हुआ, या फिर यूं कहें कि इनका नाम साउथ के एक बड़े नेता के साथ जोड़ा गया। उस समय इनके नाम पर कई आर्टिकल भी लिखे गए थे कि एमी नेता के घर पर प्राइवेट पार्टी के दौरान एक हफ्ते तक रही थी। इसके साथ में कुछ और विदेशी मॉडल भी थी। पूरी सारी मॉडल और एक्ट्रेसेस पार्टी में एस्कॉर्ट के तौर पर गई थी, जिनका काम था पार्टी में नेताओं को या फिर जो पार्टी में मौजूद थे उनको मजा देना था। ये खबर एक समय काफी सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन जल्दी ही मीडिया से गायब कर दी गई, क्योंकि इस केस में जो भी लोग शामिल थे वो बहुत बड़े नाम थे। एमी हॉलीवुड एक्टर रियान के बाद एक ब्रिटिश बॉक्सर के साथ रिलेशन में आ गई थी। जब ये दोनों रिलेशन में थे तो इंग्लैंड में पार्टी के दौरान दोनों नशे में धुत थे। पार्टी के दौरान दोनों की आपस में लड़ाई हो गई और उस बॉक्सर ने एमी को सबके सामने बहुत मारा, जिसकी वजह से एमी को बहुत चोटें भी आई। हालांकि इसके बावजूद भी एमी ने कोई पुलिस केस नहीं किया था। एक समय में ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ विदेशों में मौज कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ ये बॉलीवुड में एक्टिव थी, फिल्मी पार्टियों में और प्राइवेट पार्टियों में। इनका जो अगला बॉयफ्रेंड था बॉस्कर के बाद में, वो भी एक ब्रिटिश बिजनेसमैन था और इंग्लैंड के अंदर सबसे अमीर लोगों में से एक था। खैर, इनका नाम है जॉर्ज। जॉर्ज के जो फादर हैं वो बहुत अमीर आदमी हैं और खुद जॉर्ज एक लग्जरी होटल का मालिक है। जॉर्ज जैसा अमीर इंसान जब एमी के हाथ में आया तो उसके साथ लिव इन में रहना शुरू कर दिया और 9 महीने में ही एमी ने एक बच्चे को जन्म दिया, वो भी बिना शादी किए। ये खबर भी मीडिया ने बहुत सुर्खियां बटोरी, लेकिन जॉर्ज शादी करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि एमी ने शादी करने के लिए बोला था, लेकिन जॉर्ज ने शादी करने के लिए पूरी तरह से मना कर दिया। इसके कुछ समय के बाद दोनों अलग हो गए, लेकिन कहा जाता है कि जॉर्ज ने एमी को अलग होने पर 6 करोड़ डॉलर दिए, जिसे इंडियन करेंसी में देखा जाए तो लगभग 500 करोड़ रुपए होते हैं। एमी के बारे में बात करें तो एमी अब अमेरिकन एक्टर एड वेस्टविक के साथ लिव इन में रह रही हैं और बॉलीवुड की लग्जरियस पार्टियों में एक्टिव रहती हैं। रही बात फिल्मों की तो साल 2018 में रजनीकांत की 2.0 में आखिरी बार दिखाई दी थी। एमी जैक्सन जैसी लड़कियां जो विदेशों से भारत आती हैं, उनका सबसे पहला उद्देश्य तो ये रहता है कि सबसे पहले तो एक एक्ट्रेस और मॉडल के रूप में अपना प्रोफाइल सेट करे, कि जब इनसे कोई पूछे कि ये एक्ट्रेस है या मॉडल, एक्टर्स या मॉडल का टैग लगते ही इनकी कीमत आसमान छू जाती है। चारों तरफ पैसों का बौछार होने लगता है और ऐसी प्रोफाइल जिन एक्ट्रेस की होती है वो अपने दम पर विदेशी एक्ट्रेस और सेलिब्रिटी को अपने जाल में आसानी से फंसा लेती हैं, क्योंकि इनकी एक प्रोफाइल होती है, ये इंडिया की सुपरस्टार हैं। एमी एक अकेली ऐसी लड़की नहीं है, ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपने नाम के सहारे लाखों करोड़ों छाप रही हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही।